सच्चाई का अड्डा में मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य प्रदेश के राज्यसभा रण को लेकर भोपाल में सियासी हलचल तेज है। भोपाल एयरपोर्ट पर कांग्रेस के तमाम विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां से कांग्रेस के ये माननीय चार्टर्ड प्लेन से बेंगलुरु जाएंगे। इस दौरान एयरपोर्ट पर खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मौजूद रहे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 विधायक आज बेंगलुरु नहीं जा रहे हैं। इधर इस पूरी सियासी हलचल के बीच नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमारे संपर्क में बीजेपी के 50 से 60 विधायक हैं। इधर दिग्विजय सिंह ने भी कांग्रेस की जीत का दावा किया है। तो वहीं इस शिफ्टिंग के बीच मध्य प्रदेश की सियासत पूरी तरह से ओबीसी और महिला कार्ड पर आकर टिक गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला, कहा कि बीजेपी ओबीसी हितैषी होने का सिर्फ ढोंग करती है। तो वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने भी तीखा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खेमे में भारी बौखलाहट और घबराहट है। उनका जीत का दावा लगातार गिर रहा है और 18 जून को वोटिंग का दिन आते आते कांग्रेस अपनी करारी हार भी स्वीकार कर लेगी। अब देखना ही होगा कि 18 जून को राज्यसभा की वोटिंग के दौरान कौन सी पार्टी तीसरी सीट पर जीत का परचम लहराती है। तो 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस अपने सभी विधायकों को शिफ्ट कर रही है भोपाल से बाहर। तीसरी सीट को लेकर बीजेपी ने भी बड़े दावे किए हैं। 62 के 62 मत मीनाक्षी नटराजन में पड़ेंगे। अब आप देख लीजिए, ये लोग महिला आरक्षण की बात करते, महिला महिला महिला। अरे एक महिला कांग्रेस ने खड़ी करी, तुमने उसके खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको तुमने खुद ने निष्कासित किया 23 में, 22 में वापस दिया था। 22 में जिसको निष्कासित किया गया उसको आप टिकट दे रहे हो कि जिस व्यक्ति को 22 में निष्कासित किया गया उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, उसको आप राज्यसभा भेज रहे हैं। और वो अगर राज्यसभा भेज गए तो हो सकता है कांग्रेस में शामिल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई देश की लड़ाई है। ये उस विचारधारा के खिलाफ की लड़ाई है कि देश में जो लोकतंत्र खत्म करना चाहती, आम जनता की आवाज बंद करना चाहती, मीडिया की आवाज बंद करना चाहती, संवैधानिक संस्थाओं की आवाज बंद करना चाहती, उस विचारधारा गोडसे की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई है, राहुल गांधी की लड़ाई है। मैं समझता हूं कि इस लोकतंत्र को देश में बचाने के लिए और इस संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए पूरे विधायक, बहुत सारे विधायकों को कल भी अप्रोच करा गया। जैसे ही ये रणनीति तैयार हुई कि दूसरे राज्य में जाना है तो बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि उनने अब है ना इस चीज में कूद तो गए पर कैसे करेंगे ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। और इसलिए हम लोग सभी विधायकों को एक साथ रख रहे हैं, एकजुट रख रहे हैं। और जो हमारा लक्ष्य है कि ये 18 तारीख को इनको मुंह तोड़ जवाब दे, उसके लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। लेकिन अभी जो देश में स्थितियां बनी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता शासन चल रहा है और जितने भी चुनाव हो रहे हैं किसी भी स्टेट में, तो हम देख रहे हैं कि साम दाम दंड भेद का रास्ता अपनाते हुए किसी भी तरह सत्ता में काबिज होने की या पद में काबिज होने की कोशिश करती है भाजपा। तो इसलिए हमारे हाईकमान ने सुनिश्चित किया कि हम सब विधायक एकजुट रहें, एक साथ रहें और हम पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के एक सिपाही होने के नाते अपनी अधिकृत उम्मीदवार सुश्री मीनाक्षी नटराजन। तो वही विधायकों की शिफ्टिंग के बीच बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो चुका है, शिफ्ट करने से कुछ नहीं होगा। ये कहना है बीजेपी सांसद वीडी शर्मा का। उन्होंने कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार ही जीतेगा, देश प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ। देखिए, शिफ्टिंग कोई कहीं भी करे, शिफ्टिंग करने से नहीं होता। आज कांग्रेस की हालात देश के अंदर ऐसी हैं कि उनके जनप्रतिनिधि, उनका कार्यकर्ता आज कांग्रेस से उसका मोह भंग हो चुका है। और हालात ये हैं कि जो अंतरात्मा की आवाज है, लोगों को लगता है कि हमें कुछ करना है, देश के लिए, समाज के लिए, कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका निभानी है, तो उनको आज के समय में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए अंतरात्मा की आवाज देश के लिए शिफ्ट हो चुकी है, अंतरात्मा की आवाज सनातन के लिए शिफ्ट हो चुकी है, अंतरात्मा की आवाज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए शिफ्ट हो चुकी है। इसलिए कोई शिफ्टिंग करने से नहीं होता, ये तो अंतरात्मा की आवाज लोकतांत्रिक तरीके से अगर किसी को लगता है कि मेरी भूमिका ये बन सकती है तो उस भूमिका को निभाने का काम लोग करते हैं। इसलिए शिफ्टिंग करें, इससे कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी
तीसरा प्रत्याशी भी अच्छे बहुमत के साथ इस राज्यसभा के चुनाव में जीतेगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर सुधीर दीक्षित जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, ये जो शिफ्टिंग की जा रही है विधायकों की, क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ी है इससे? ये चाहे वो पंचायत से लेकर पार्षद का हो या विधानसभा से लेकर लोकसभा का चुनाव, पूरी गंभीरता के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे संगठन पर भरोसा रखते हुए और अपने कार्यकर्ता और नेताओं की नीतियों पर आत्ममंथन करते हुए लड़ती है। और निश्चित रूप से जितना कॉन्फिडेंस आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, नेतृत्व का दिख रहा है राज्यसभा चुनावों को लेकर, क्या वो कॉन्फिडेंस कांग्रेस के नेताओं में दिख रहा है? कांग्रेस के नेता तो अपने ही विधायकों को संदेह की कठघरे में खड़ा करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लड़ रही। कांग्रेस पार्टी एक परिवारवाद की लड़ाई को लड़ते हुए सिर्फ गांधी परिवार को बचाने की कवायद में लगी हुई है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शासित जो सरकारें हैं वो राष्ट्र हित में, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होते हुए, देश के विकास में भारत को गौरवान्वित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार अपना 12 साल से ज्यादा का कार्यकाल सफलतापूर्वक संचालित ही नहीं किया बल्कि देश को गौरवान्वित किया, भारत को अग्रणी देशों में लाकर खड़ा किया। तो इस भावना से उत्प्रोत होकर आत्मा की आवाज को सुनते हुए अगर कांग्रेस के, जैसा कि प्रतीत भी हो रहा है, आप सम्मानित मीडिया के समक्ष भी है कि 10 से 12 विधायकों के मोबाइल फोन बंद है और वो चार्टर्ड प्लेन में नहीं जा रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी यथासंभव प्रयास भी करेगी और तीसरी सीट को जीतकर कांग्रेस को पराजय का योगेश जी, जिनके फोन बंद है वो बीजेपी के संपर्क में हैं भी या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी से अलोकतांत्रिक तरीके से कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं करी है। ये तो लोकतंत्र की गरिमापूर्ण चुनाव है और नंबर्स का खेल है। और मैं ये मानता हूं कि नंबर्स के खेल में 3 नंबर कांग्रेस के कम है, वो सर्वविदित है, मुकेश मल्होत्रा, राजेंद्र भारती जी और निर्मला सफरे जी। तो 62 में से 3 गए तो बचे 59। 59 में से 10-12 विधायकों के फोन बंद है और ना ही वो चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं। ठीक है, हर्ष जैन जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। हर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या वाकई 8 से 10 कांग्रेस विधायकों से कांग्रेस का संपर्क नहीं हो पा रहा है जिनका बीजेपी से संपर्क है? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 62 के 62 कांग्रेस विधायक एक पक्ष में श्रीमती मीनाक्षी नटराजन के फेवर में वोट डालेंगे। जो हाईकमांड का फैसला है वो सारे के सारे विधायकों को सर्वोपरि है। और कांग्रेस में जितने कमजोर कड़ियां थी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ले जा चुकी है। अब हमारे पास जितने भी बचे हैं वो कट्टर कांग्रेसी हैं जो विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है और कांग्रेस की लोकतंत्र की आवाज को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की आवाज को मजबूत करने के लिए समर्पित है। आज मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि राज्यसभा का चुनाव हो, अंक गणित का नहीं है, लोकतंत्र का नियत का भी सवाल है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की नियत ही नहीं है कि लोकतंत्र में उनका विश्वास ही नहीं। अगर होता तो आज संख्या बल उनके पास कम थी, उसके बावजूद भी उनने तीसरा उम्मीदवार, अतिरिक्त उम्मीदवार जो उतारा है, वो क्यों उतारा है? वो इसलिए उतारा है कि वो वापस से खरीद फरोख्त की राजनीति करना चाहते हैं। अगर नियम अनुमति देते हैं कैंडिडेट उतारने की तो कैंडिडेट उतार दिया। अब ये तो कांग्रेस की टेंशन है और बीजेपी की टेंशन है कि अपने उम्मीदवार को कैसे जिताएं। सुधीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, क्या स्थिति अभी नजर आ रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दोनों पार्टियां इस जीत को जीतने के लिए लगी हुई, इस सीट पर बेसिकली ये जो है शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गई है। ये जो सीटें जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे आपने अभी योगेश जी को भी सुना है, जैसे आपने सवाल किया है कि वो जो 5 या 10 जो विधायक है वो किसी के संपर्क में है या नहीं है, उनके फोन बंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ऋतु इसमें यह आती है कि आखिर इतने जो विधायक है इनको कांग्रेस को बाड़ेबंदी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है विश्वास की। आपको अपने विधायकों पर भरोसा होना चाहिए। बीजेपी अगर प्रयास कर रही, तीसरी सीट को जीतने का प्रयास कर रही है, तीसरी सीट पे उम्मीदवार दिया है, तो ऐसी कंडीशन में कांग्रेस के पास अपनी रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी रणनीति है। तो लिहाजा
बाड़ेबंदी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप देखेंगे राज्यसभा चुनाव के पिछले ट्रेंड्स को अगर आप देखते हैंगे तो हरियाणा की अगर आप बात करेंगे, ओडिशा की अगर आप बात करेंगे, या फिर आप बिहार की बात करेंगे, तो वहां पर भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर या तीसरे उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव में ऑलरेडी कांग्रेस को झटका लग चुका है। तो उसी से शायद सबक लेते हुए कांग्रेस कहीं ना कहीं यह प्रयास कर रही है कि यहां पर इस सीट को किसी तरीके से जीता जाए। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी आप देखेंगे कि जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ओबीसी को हराने के लिए ओबीसी उम्मीदवार उतारा है या महिला उम्मीदवार को उतारने के लिए उतारा है, तो यहां पर किसी की जाति का, किसी के पद का या किसी के कद का विषय नहीं है। विषय अपनी पार्टी के लिए सीट सुनिश्चित करने का है। उम्मीदवार कोई भी हो सकता है। उम्मीदवार की जाति देखकर विधायक वोट नहीं करते, विधायक पार्टी को देखकर और राज्यसभा की सीट को देखकर वोट करेंगे। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि यहां पर इन विषय को उठाने की आवश्यकता है कि महिला को हराने की कोशिश हो रही है उम्मीदवार को, क्योंकि उम्मीदवार अगर कोई भी होता और चुनाव में तीसरा उम्मीदवार अगर बीजेपी ने उतारा तो जाहिर है कि उस पर वोटिंग होगी, और अगर चुनाव कोई भी लड़ रहा है तो जाहिर है जीत के लिए सब लड़ते हैं। लेकिन नंबर का पूरा तरह से गेम होता है। बीजेपी के पास कम से कम 10 नंबर की जरूरत और है। वो 10 नंबर के लिए बीजेपी कैसे जुटाती है, ये बड़ी चुनौती है, और कांग्रेस को ये रोकने की चुनौती कांग्रेस के सामने रहती है इसमें। जी हर्ष जी, क्या कहेंगे? क्या वाकई कांग्रेस को अब अपने विधायकों पर विश्वास नहीं रह गया? क्यों जरूरत पड़ रही है बाड़ेबंदी की? क्यों 10 दिन के लिए आप अपने विधायकों को कहीं और ले जा रहे हैं? देखिए, बात यह है, जब भारतीय जनता पार्टी तीसरा अतिरिक्त उम्मीदवार उतार कर लोकतंत्र को तार तार करती है, तो कांग्रेस ने ये जो करा है ये राजनीतिक सावधानी है। इसमें विश्वास की बात ही नहीं आती है। लेकिन इसे कॉन्फिडेंस की कमी भी तो कह सकते हैं ना हर्ष जी। जैसे आप सावधानी कह रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस की कमी भी तो नजर आता है कि आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये सबने सुना है। तो अगर आप समझे राजनीतिक सावधानी, और मुझे लगता है हर्ष जी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति रही है 2020 में, जो स्थिति कांग्रेस ने देख ली, उसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी भी हो जाता है। योगेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? आज जो सरकार में है, इनके पास देखिए ऋतु जी, प्रलोभन और इतने दबाव है जिसका ये देखिए ऋतु जी, हर्ष जी आपकी बात आ गई। ठीक है हर्ष जी, लौटूंगी मैं। हाँ योगेश जी, देखिए ऋतु जी, कांग्रेस के साथ विडंबना यह है कि ये लोकतंत्र को परिभाषित अपने हितों के अनुसार करते हैं। 50-60 से ज्यादा बार कांग्रेस ने अपने 55-60 सालों के शासन में लोकतंत्र का गला दबा जी। और वही कांग्रेस को ये देखना चाहिए, जो महिला प्रत्याशी का ये उदाहरण दे रहे हैं, तो जब 2022 में एक आदिवासी समाज को गौरवान्वित करने वाली महिला प्रत्याशी के रूप में माननीय राष्ट्रपति के पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी जब चुनाव मैदान में थी, तो नंबर्स कांग्रेस के पास नहीं थे। बावजूद इसके उन्होंने यशवंत सिन्हा जी को उतारा ना, तो आदिवासी समाज की बेटी कांग्रेस को चाहिए ही नहीं थी। तो आदिवासियों का अपमान कांग्रेस ने सदैव किया है, चाहे वो सीताराम केसरी हो या और अन्य कोई SC ST आदिवासी समाज से कोई भी नेता हो, उनका अपमान कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई। वहीं दूसरी तरफ अगर बतौर उदाहरण के तौर पर देखें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने अपनी आत्मा की आवाज पर राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र भावना की से ओतप्रोत होते हुए माननीय NDA गठबंधन को अपना सहयोग देने की बात लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष न किए बल्कि प्रतिवेदन भी दिया है। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि बढ़ते हुए भारत को गौरवान्वित होते हुए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर कौन नहीं चलना चाहेगा। तो निश्चित रूप से ऐसे कांग्रेस के विधायकों का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी, जो राष्ट्र भाव और अखंड भारत के नव निर्माण में अपना योगदान देने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे। ऐसे विधायकों का हम मान भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, और निश्चित रूप से देश की मुख्य धारा में वो जुड़ेंगे। जी हर्ष जी, क्या वजह है कि 5 से 7 विधायक जो अभी बेंगलुरु नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे फिर क्या रणनीति कांग्रेस की? देखिए, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि 62 के 62 विधायक कांग्रेस के साथ हैं और एक मत में 62 तो है ही नहीं, वो मीनाक्षी नटराजन के लिए वोट डालेंगे। और जहां तक हमारे साथी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हमने आदिवासियों का सम्मान नहीं करा, इससे ज्यादा बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि जो आज हमारे विधायक दल के नेता है वो खुद एक आदिवासी समाज से आते हैं। माननीय उमंग सिंगार जी, आदिवासियों की पहचान है, आदिवासियों की ताकत है। आप मेरे को बता दें, भारतीय जनता पार्टी में कौन से आदिवासी नेता है जिसको आपने ऊपर उठाया है मध्य प्रदेश? जवाब ले लीजिए ऋतु जी। उमंग सिंगार जी एक ऐसे आदिवासी नेता हैं जिन्होंने न केवल महिलाओं के साथ
यौनाचार किया, दुष्कर्म किया, बल्कि उनके राज्यसभा खिलाफ सुप्रीम चुनाव कोर्ट के में इर्द-गिर्द इस बात प्रकार के रखिए, योगेश जी, राज्यसभा चुनाव के गंभीर इर्द-गिर्द बात अपराध रखिए। भी चल रहे हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के 50 से 60 विधायक हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं। योगेश जी बात सुन लीजिए, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के 50 से 60 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। आप जबान संभाल के बात करिए, बदतमीजी मत करिए डिबेट के अंदर। नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। मैंने पर्सनल आक्षेप आपके कोई नेता के ऊपर नहीं, तो बोल दूंगा सबकी। पत्नी ने मैं सबकी पोल खोल दूंगा, 2 मिनट लगेगा। पर्सनल आक्षेप मत लगाएं। सुप्रीम कोर्ट माननीय में उमंग याचिका सिंगार जी लगी है। आदिवासियों के मसीहा हैं और मध्य प्रदेश के भविष्य हैं। जो उमंग सिंगार जी की धर्मपत्नी ने उनके खिलाफ यौन दुराचार के आरोप, गंभीर आरोप सुप्रीम कोर्ट में लगे और एक भी चीज जो कोर्ट में सिद्ध नहीं हुई है उसके ऊपर आप नहीं बोल सकते। जानकारी का अभाव है, हर केस में आपको जानकारी का अभाव है, आप जानकारी लेकर नहीं बैठे। सुनिए ये गंभीर अपराध योगेश जी, विषय योगेश जी 2 मिनट लगेगा। हम नहीं लगा रहे, हम नहीं लगा रहे, हम नहीं लगा रहे, उनकी धर्मपत्नी ने लगाए हैं। तो उमंग सिंगार जी को आप मान मर्यादित ना करें। उनकी ठीक है, चलिए आरोप अगर लगा लिए गए हो तो अब राज्यसभा चुनाव पे बात कर लेते हैं। हर्ष जी और योगेश जी, उन आरोपों से अब आगे आ जाइए। सुधीर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर जी, ये आरोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिला विरोधी है बीजेपी, अब और किसी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस विधायकों के रवाना होने में देरी हो रही है। अधिक यात्री पहुंचने के चलते समस्या बन गई है। कांग्रेस ने 75 सीट वाला चार्टर्ड प्लेन बुक किया है। विधायकों के साथ उनके परिवार के लोग भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कुछ विधायकों को अभी भोपाल में ही रोका गया है। शाम को दूसरे विमान से बेंगलुरु भेजा जाएगा। कुछ विधायक अभी भोपाल में ही रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायकों के रवाना होने में देरी हो रही है, ज्यादा यात्री पहुंच गए हैं, जिसके चलते ये समस्या बनी। बता दें कि कांग्रेस ने चार्टर्ड प्लेन बुक किया है 75 सीट वाला, और विधायकों के साथ परिवार के लोग भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। सुधीर जी भी हमारे साथ लगातार बने। सुधीर जी, कुछ विधायक अभी नहीं जा रहे हैं, तो क्या ये मौका रहेगा बीजेपी के लिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये खबर आ रही है, जाहिर है कि 75 सीट का अगर विमान बुक किया है और आपके अगर सारे विधायक जा रहे हैं, 8-10 विधायकों को अगर आप छोड़ भी दें, तो और अपने परिवार के साथ अगर सबको जाने की अनुमति मिली है या ये कहा गया है कि ये लोग अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, तो जाहिर है कि एक विमान से तो ये काम चलने वाला नहीं है। तो जाहिर है कि शायद 2 विमान इनको करने पड़ेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ऋतु यहां पर यह आता है कि जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम संपर्क की बात कर रहे हैं, तो विधायकों को ले जाने के उड़ान में देरी कोई मायने नहीं रखती। मुझे नहीं लगता है कि इसमें उड़ान में देरी में या फिर विधायक अगर लेट जाएंगे या दूसरे विमान से भेजा जाएगा तो संपर्क आएगी। संपर्क करने के लिए इस वक्त दुनिया इतनी छोटी पड़ गई है ऋतु कि देश के या दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति रहेगा तो उसको जिससे संपर्क करना होगा वो संपर्क कर ही लेगा। तो यहां पर या आपके, मेरे या भाजपा या कांग्रेस के संपर्क करने का मामला नहीं है। मामला इस चीज में आता है कि अगर मैं विधायक हूं तो मैं किससे संपर्क करना चाहता हूं। तो जाहिर है कि जो कहीं पर भी रहेगा उससे अगर किसी से संपर्क करना होगा तो उस संपर्क को कोई नहीं रोक सकता। रही बात विधायकों को ले जाने की, परिवार के साथ ले जाने की, तो विमान आज नहीं कल देर सवेर जब चार्टर प्लेन की व्यवस्था होती है तो विमान दिल्ली या मुंबई में जो इनका सेंटर होता है वहां से आते हैं, तो आने में देर भी लगती है। लेकिन यात्रियों की संख्या ज्यादा हो जाने के कारण जा रहा है, या आरोप प्रत्यारोप की जो बात हम कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई ये भी आरोप लगा सकता है कि बीजेपी ने जानबूझ के यात्रियों की भीड़ बढ़ा दी होगी या कांग्रेस ने यात्रियों की भीड़ बढ़ा दी होगी। तो इन चीजों से कोई फर्क राज्यसभा के नतीजों पे नहीं पड़ना है। आखिर में 18 जून को जो चुनाव होंगे वहां पर कहा जाता है कि ये जो चुनाव होता है, खासतौर से राष्ट्रपति का चुनाव या विधायक राज्यसभा का चुनाव होता है, अंतरात्मा के आवाज पर वोट देने की बात कही जाती है। इसमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो। इसमें चुनौती इसी चीज को लेकर होती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि उमंग सिंगार का बयान भी चल रहा है। इसके लिए रणदीप सुरजेवाला को जो पर्यवेक्षक बनाया गया, तो उमंग सिंगार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के 50 से 60 विधायक हमारे पास है। लेकिन महत्वपूर्ण एक बात आप नोटिस करेंगे कि बीजेपी इससे चिंतित नहीं है। जबकि अगर 50 से 60 विधायक उमंग सिंगार जी के संपर्क में हैं, तो यानी कि एक और जो सीट होती है उस सीट को जीतने के लिए 58 विधायक चाहिए। तो इस लिहाज से तो कांग्रेस के पास 2 राज्यसभा सीटों के बराबर विधायक है। तो यानी कि ये टेंशन तो बीजेपी को होना चाहिए। बीजेपी को अपने विधायकों के बाड़े भरने की बंदी करनी चाहिए। अगर इनके 10 विधायक संपर्क में है तो ये टेंशन में है, और उनके 50-60 इनके संपर्क में है तो बीजेपी कोई टेंशन में नहीं है। तो ये सियासत है, और जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे ये
चुनाव तक का होगा ऋतु सारी चीजें। धीरे धीरे जैसे जैसे ये सब चीजें होंगी, चुनाव के नतीजे आएंगे, ये सब चीजें शून्य हो जाएंगी। इसके बाद कोई इस मामले को लेकर कोई नहीं बात करेगा, न कोई महिला की बात करेगा, न कोई किसी ओबीसी की बात करेगा। फिर अगले चुनाव जो आएंगे सब उनकी तैयारी में जुट जाएंगे। जी, इसी पर योगेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी योगेश जी। देखिए ऋतु जी, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का मीनाक्षी नटराजन के रूप में जो प्रत्याशी चयन का मामला जैसे ही डिक्लेयर हुआ, उसके डिक्लेरेशन के तुरंत बाद कांग्रेस के अंदर खाने से अंतर्द्वंद फूट कर आने लगे। दिग्विजय सिंह जी के समर्थक जो 2 बार हुजूर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। न केवल त्यागपत्र दिया बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवालिया निशान उठाया। तो ये तमाम वो बातें हैं जो कांग्रेस की अंतर कलह को उजागर करते हैं। और इसी प्रकार विधायकों में भी भयंकर असंतोष है। आप बेंगलोर घुमा लो या मैसूर घुमा लो, लेकिन अंदर का अगर असंतोष फूट कर बाहर आएगा तो निश्चित रूप से हमारे महेश केवट जी को जिता कर लाएगा। और महेश केवट जी केवट समाज के अग्रता है और एक पिछड़े वर्ग से एक प्रत्याशी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है तो निश्चित रूप से बहुत सोच समझ कर उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हम तीनों सीटों पर विजयी होंगे और उसके लिए हम यथासंभव प्रयासरत भी हैं। ठीक है हर्ष जी, बीडी शर्मा कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी करने से कुछ नहीं होगा, शिफ्टिंग करने से कुछ नहीं होगा। अब ऐसे में क्या वाकई इसे फिर बौखलाहट ही माना जाए? आवाज नहीं आ रही हर्ष जी? जी हर्ष जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हर्ष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, हम फिर से कोशिश करेंगे। हर्ष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बोल रही है कि हमने पिछड़े वर्ग का कैंडिडेट उतारा है। हाँ। मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहूंगा कि एक कैंडिडेट को पहली प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? आप क्यों चुक साहब को उतारा? चुक साहब तो पिछड़े वर्ग से नहीं आते। चुक साहब तो अरबपति कैंडिडेट है, सब जानते हैं ये बात, और वो बाहरी कैंडिडेट है। तो मध्य प्रदेश में लोगों की कमी पड़ गई थी भारतीय जनता पार्टी को कि आपको बाहर से कैंडिडेट लाके उतारना पड़ा? ठीक है, बाहर के नहीं है महेश केवट जी, मत्स्य बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अभी निगम मंडल में नियुक्त हुए हैं। क्योंकि वो समय नहीं है कि आप नेता के क्षेत्र से आ रहे हैं कि समाज से आ रहे हैं, उस पर बात करें। बात यह है कि अपने अपने विधायकों को लेकर पार्टियां कितनी आश्वस्त हैं, और अगर आश्वासन आपके पास है भी, आप आश्वस्त हैं भी, तो क्या वाकई आपके विधायक आपके साथ हैं? क्या रणनीति होगी और क्या होंगे रिजल्ट, ये देखने का आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।